स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है he has done his work। ये 1 नंबर का एग्जाम्पल है। 2 नंबर में देखिए they have done their work। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाते हैं, मतलब कि ही शी इट। यहाँ ही शी और इट होगा, यानी जितने भी सिंगुलर नंबर होंगे उनके साथ हैज का यूज होता है। ठीक, हैज लगाते हैं। और आई, वी, यू और दे, ये जितने प्लूरल नंबर होते हैं इनके साथ वर्ब हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए है सॉरी हिज जो है वो सिंगुलर नंबर है, हैज ये वर्ब इसके साथ यूज किया गया है, और दे ये प्लूरल नंबर है, इसके साथ हैव का यूज किया गया है। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज होता है और प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए एक होता है यूज ऑफ नेवर। यूज ऑफ नेवर, नेवर वर्ड का यूज करते हैं कभी नहीं के लिए। ठीक है, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नेवर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए he has never done his work। ठीक, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है सिंपल नॉट के लिए, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा होता है यूज ऑफ नेवर, जिसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नेवर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हैज नेवर का यूज करते हैं कभी नहीं के लिए। ठीक है, अब बताते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका रूल देखिए हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका एग्जाम्पल है हैज ही done his work, और have they done their work। ठीक, जब इस तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो रूल होता है हैज, हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज को पहले ले आए हैं, ठीक है, और ये दे प्लूरल नंबर है इसलिए हैव पहले आ जाता है। आगे देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका रूल होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और हमेशा सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगता है। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, हैज ही नॉट डन हिज वर्क। ठीक, इसमें देखिए हैज सिंगुलर नंबर है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया ही और इसके बाद नॉट। ठीक, सेकंड नंबर का एग्जांपल है हैव दे नॉट डन देयर वर्क। ठीक, इसमें क्या है, इसमें देखिए दे प्लूरल नंबर है, इसके पहले हैव का यूज किया गया है और दे के बाद दे सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट का यूज किया गया है। तो देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जाम्पल में हैज ही नॉट डन हिज वर्क और हैव दे नॉट डन देयर वर्क। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखिए WH टाइप सेंटेंस। ठीक, WH टाइप में क्या होता है, WH टाइप सेंटेंस में होते हैं सेंटेंस जिसमें WH से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, व्हाट वाई व्हेन वेयर, केवल हाउ को छोड़ के। ठीक है, व्हाट व्हेन वाई वेयर हुज हुम ये सब जो होते हैं। ठीक, इसका रूल क्या होता है, जो हैज हैव होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए, when has he done his work। ठीक, और when have they done their वर्क। ठीक, इसमें व्हेन, इसमें भी व्हेन, ये दोनों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, हैज का यूज किया गया है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, यहाँ हैव का यूज किया गया है क्योंकि दे ये प्लूरल नंबर है। ठीक है, अब देखिए WH टाइप में निगेटिव सेंटेंस, इसमें भी निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, WH टाइप में निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन वर्ड होता है प्लस हैज हैव लगाना ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो आपको यूज करना ही करना है। ठीक, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर नॉट आ जाता है। हमेशा हर जगह पे कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें WH टाइप होगा या इंटेरोगेटिव होता है, जो भी होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक,
एग्जाम्पल देखिए, why has he not done his work? ठीक। सेकंड में, why have they not done their work? ठीक। अब इसमें क्या है, देखिए वाई क्या है, ये भी WH टाइप का क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, इसमें भी, और इसमें भी हैज का यूज किया गया है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। यहाँ हैव का यूज किया गया है क्योंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। और हम हर जगह पर देखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया गया है। सब्जेक्ट के बाद, यही क्या है, सब्जेक्ट है। सर यही क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या, दे क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक, तो जहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क, वाई हैव दे नॉट डन देयर वर्क। ठीक है, समझ में आया सबको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने बताया आप लोगों को। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रूल है, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हैज का यूज करते हैं सभी सिंगुलर नंबर के साथ। ही, शी, इट, कोई एक नाम होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, वो क्या होगा, वहाँ पर हैज का यूज किया जाएगा। और आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल नंबर क्या होगा, ठीक है, जिसमें कि एक से ज़्यादा लोग होंगे, वो सब में क्या होगा, हैव का यूज किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यूज ऑफ नेवर हमने बताया। यूज ऑफ नेवर इसलिए क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं जो, तो ट्रांसलेशन रहता है उनके में, और ट्रांसलेशन के लिए ये सब चीज़ों को जानना जरूरी होता है कि नेवर का यूज कहाँ होता है, नॉट का यूज कहाँ होता है। सिंपल सेंटेंस के लिए नॉट का यूज होता है, और कभी नहीं वर्ड के लिए, जहाँ कभी नहीं वर्ड ऐड हो जाता है, वहाँ पर नेवर का यूज होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज नेवर, हैव नेवर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव पहले आ जाता है। ठीक, हमेशा ये बात समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ठीक है, तो हैज है पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसी तरीके से जो WH टाइप होते हैं, जहाँ क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बीच में, क्या, क्यों, कहाँ, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब जो आते हैं, इनके लिए क्या रूल होता है, इनके लिए रूल होता है उसी हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इस हेल्पिंग वर्ब के पहले ही क्वेश्चन वर्ड को यूज कर दिया जाता है, जिसमें होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड में WH टाइप निगेटिव, उसमें क्या होता है, हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होता है। तो हैज है, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हैज हैव होगा, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा तो बताइएगा कमेंट करके। और दूसरा, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमको पढ़ाना है, अब हम आपको वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग ठीक से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।